तो प्रशासन को अगर ये सब चीज़ें पता होते हुए भी अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये चांदा जैसा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आज तो चलो कोई गया है, कल को बहन बेटियां भी जाने लगेंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी रात में घर में। तो बीजेपी सरकार में लगता है यादवों के पास कोई आएगा? उनको तो अपने जनता से सिर्फ वोट से मतलब है। सीएम योगी पोर्टल पे लिखा हुआ है कि यदि ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो अगले दिन ही उसका घर दहन किया जाएगा। क्या एक्शन हुआ उस चीज़ पे? बड़े अपराधी अगर छूट रहे हैं तो प्रशासन बहुत कमज़ोर है, वो किसी काम का नहीं है। फिर बस एक वही है आखिरी उम्मीद कि डीएम साहब अगर उस पर प्रॉपरली एक्शन लेंगे तो हमें लगता है कि कुछ हो सकता है। यदि वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर हम कुछ कह ही नहीं। जो समय से पहले हमारे पहुँचा जा सकता था वो हम पहुँचे नहीं, क्योंकि उसमें से प्रशासन ने डायरेक्ट ही उस लड़के को ये घोषित कर दिया अपनी वीडियो के अंदर, अरे ये तो पी के घूम रहा है। शव मिलने के लगभग 48 घंटे बाद शव का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। परिजनों की ये मांग थी कि जिलाधिकारी जब आएंगे हम उनके समक्ष अपनी बातें रखेंगे, जो हमारी मांग है, तब जाकर हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपको बता दें कि बीती रात को शाम के वक्त 7 बजे के आसपास जिलाधिकारी महोदय अमन के घर पर पहुंचते हैं। परिवार से बातचीत होती है और उसके बातचीत के बाद फिर अगली सुबह यानी आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है अमन का। संदीप जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए इन्हीं से लगातार जो भी बातचीत हो रही थी, जो वहाँ अधिकारी थे, चाहे वो एसडीएम हो, सीओ हो, एसपी हो, सबसे यही बातचीत कर रहे थे। तो किस आधार पर ये शर्त मंजूर हुई कि ठीक है हम अंतिम संस्कार करते हैं? क्या जो इनकी मांगें थी उन मांगों पर क्या इन्हें आश्वासन मिला है, हम बातचीत करते हैं। संदीप जी, लगातार आप लोगों की मांग थी कि जब तक डीएम नहीं आएंगे हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप मेरी बात वो जब तक नहीं सुनेंगे। तो क्या बातचीत हुई? तो आए तो थे वो आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो भी हमने उनको लिखित में दिया है उस पर कार्रवाई की जाएगी और कानूनी प्रोसेस के हिसाब से जो भी वो हमें सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं वो देंगे हमको। उन्होंने ये ऑन मीडिया में रहकर सारी चीज़ें बताई है। अच्छा, ऑन कैमरा उन्होंने बताया? ऑन कैमरा बताया है। और ये आप उन्होंने, लोगों ने अपनी मांग लिखित में उन्हें दी? हाँ, उन्होंने हमसे लिखित में कहा कि लिखित में दे दीजिए क्या क्या चीज़ें आपको वो है, तो हमने वहाँ उनको लिखित में दिया है पेपर पे। संदीप जी, लगातार ये पुलिस की लापरवाही उसमें बताई जा रही है आप लोगों के द्वारा कि पुलिस को पहले से वीडियो मिल चुका था लेकिन पुलिस ने काम नहीं किया। तो क्या इसकी शिकायत भी आप लोगों ने किया? हालांकि एसपी तो निलंबित कर दिए हैं, कई पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, तो क्या निलंबित होना ही आप लोग समझते हैं कि वो सही कार्रवाई है पुलिस के ऊपर, जो इतनी बड़ी लापरवाही की है? शायद अगर वहाँ तक पहुँच जाते उस वक्त तो हो सकता है अमन जिंदा होता। हम तो खुद भी पुलिस के साथ थे, अगर वो मेरी बात मान के चलते तब भी शायद हम वहाँ तक पहुँच सकते थे। पर वो एसपी के साथ उनके जो ड्राइवर, उनको सबको ये चीज़ें नॉर्मली पता थी यहाँ के सस्पेक्टेड पर्सन कौन है। लोगों ने जब नाम वाम लिए तो लोग उनके घर पे गए। पूरी मतलब जो समय से पहले हमारे पहुंचा जा सकता था वो हम पहुंचे नहीं, क्योंकि उसमें से प्रशासन ने डायरेक्ट ही उस लड़के को ये घोषित कर दिया अपनी वीडियो के अंदर, अरे ये तो पी के घूम रहा है। हो सकता है उसको मारा हो, गिरता पड़ता आया हो। उन्होंने खुद के अमन के पीने की जिक्र करें? हाँ, सबसे पहला जिक्र उन्होंने जब वो पीने का हुआ कि ये पी के घूम रहा है, ये गिर गया है। इस चक्कर में प्रशासन थोड़ी और ढीली पड़ी और उसके बाद काफ़ी टाइम लगाया इन्होंने ढूंढने के लिए हमारे साथ में। जहाँ जाना चाहिए वहाँ गए नहीं, जहाँ इनको लेके जाना है वहाँ लेके गए बस। अमन अमन शराब पीता था? नहीं, इन सब चीज़ों में उसका कोई वो नहीं था। वो 2 दिन पहले ही अपना एग्ज़ाम दे के आया था कानपुर से। एक दिन घर पे रुका, 6 तारीख की सुबह वो मुझे छोड़ के भी आया है चांदा के। मैं सुल्तानपुर गया था, वहाँ से जब वापस आया लेने भी आया था। मगर प्रशासन ने जब लेट किया तो इस चक्कर में मुझे उस चीज़ का काफ़ी तकलीफ़ है। ये लोगों को एक निवेदन और भी है कि जब भी कोई सस्पेक्ट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ क्रिमिनल चीज़ों के लिए फ़ोन आते हैं तो उस पर तुरंत वो कार्रवाई की जाए, उसको मजाक में ना लिया जाए। पुलिस को सक्रिय होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए उसमें, बस यही निवेदन है डीएम साहब से भी। कुछ उम्मीदें हैं आपको? आप लोग लगातार डीएम की मांग कर रहे थे, तो कुछ उम्मीदें लगी जब डीएम आपके सामने आए, बातचीत हुई तब? देखो, वो जिला के अधिकारी हैं, वही हैं आगे मालिक। हम उनकी बात का विश्वास करके उनके ऊपर चल दिए हैं। अब बाकी उनके निर्णय पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या निर्णय लेके आएंगे उसके ऊपर। संदीप जी, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, या तमाम ऐसे बहुत सारे नेता समाज में हैं, क्या इस दुख की घड़ी में आप लोगों के साथ कौन आया, कौन खड़ा हुआ, या कौन इस तरीके की हिम्मत दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ इंसाफ की कोशिश करेंगे, इंसाफ दिलवाएंगे? कोई था जो ऐसा? आपको बीजेपी सरकार में लगता है यादवों के पास कोई आएगा? उनको तो अपने जनता से सिर्फ वोट से मतलब है। सीएम योगी पोर्टल पे लिखा हुआ है कि यदि ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो अगले दिन ही उसका घर दहन किया जाएगा। क्या एक्शन हुआ उस चीज़ पे? योगी नाथ अपनी रैलियों में बिजी हैं,
उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि कहाँ देश गांव में क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है। कहते तो बहुत हैं कि हमारा एकदम अच्छा उत्तर प्रदेश है, उत्तम उत्तर प्रदेश, मगर क्या हुआ, हर 2 दिन के अंदर वो इसी जगह पे घटनाएं हो रही हैं। पुलिस को ये भी पता है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, फिर भी नॉर्मल है, छोड़ दिया जा रहा है। 2 दिन पहले नहीं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक मर्डर हुआ, उसका जो सस्पेक्ट था जेल गया, 2-4 दिन बाद अपना बेल पे बाहर घूम रहा है। क्या फ़ायदा ऐसे? इसीलिए तो ऐसी सरकार से सब लोगों को एकदम तकलीफ़ है। चलिए, सरकार की तो बात है ही, विपक्ष में जो बैठे हुए हैं आपके यहाँ से सांसद रामभुवाल निषाद हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, क्या वो उनसे कुछ वार्तालाप ऑन कॉल हुई हो या फिर कुछ बातचीत या उनका कोई प्रतिनिधि पहुंचा? हम बीजेपी के साथ हम अपने मैं समाजवादी विपक्ष पार्टी की- को भी समाजवादी पार्टी को भी यही कह रहा हूँ, कम से कम विपक्ष तो मजबूत होना चाहिए। उसको तो कम से कम ये सब चीज़ों के लिए आगे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हमारा विपक्ष भी वैसा ही है जैसा पक्ष है, सिंपल सी बात है। चाहे यहाँ के जितने भी सांसद हों, चाहे नेता हों, सबको अपने से मतलब रहता है। यहाँ दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात ये होती है कि जब चुनाव का मौका होता है तो यही वो नेता हैं जो ये कहते हैं लोगों के बीच में कि हम आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन 48 घंटे तक 100 को रखा गया, लेकिन यहाँ के सांसद नहीं पहुँचे या यहाँ के जो भी अपने आप को ये समझते कि हम क्षेत्र के समाज सेवक हैं, क्षेत्र के नेता हैं, हम क्षेत्र के लोगों के साथ सुख दुख में खड़े हैं। आखिर क्या वजह रही? आप लोग भी जब ऐसे इन लोगों के साथ नहीं खड़े होंगे तो इन्हें नहीं लगेगा कि नहीं हमारे साथ कोई नहीं है? एक उम्मीद होती है कि हमारा विधायक, हमारा सांसद हमारी आवाज़ को उठाएगा, सदन में उठाएगा, थाने पर जाकर उठाएगा, एसपी से मांग करेगा, डीएम से मांग करेगा हमारे साथ खड़ा होकर। लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि कोई साथ खड़ा होने नहीं आया। 1-2 नाम ऐसे हैं, बाजीगर वर्मा या कोई जिला पंचायत सदस्य हैं, कुछ ऐसे थे जो लोग वहाँ पहुँचे। अच्छा, भूतपूर्व विधायक आए थे। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, क्यों नहीं आप साथ खड़े होते भाई? जब सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, जो भी हो, आपको साथ तो खड़ा होना चाहिए। नहीं, ये तो गारंटी नहीं कि नहीं ये वोट आपको दिए हैं या नहीं दिए हैं। आप चुने गए हैं, जनता ने चुना है, तो उनके सुख दुख में आपको खड़ा होना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए। कम से कम उस वक्त तो आप हिम्मत दे सकते हैं। उस वक्त की अगर मांगे जो इनकी हैं, अगर वो मांग इनकी पूरी हो जाएगी तो थोड़ा सा कष्ट कम होगा उस पिता का, उस माँ का। बेटे को तो वापस आप नहीं कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बार परिवार से मिलेंगे, परिवार को हिम्मत देंगे तो थोड़ा सा इन्हें तसल्ली होगी कि नहीं मेरा हाल लेने आया कोई। ये 2 दिन यहाँ दिखेंगे, हम भी दिखेंगे 2 दिन, उसके बाद लोग पूछने नहीं आएंगे कि आखिर अमन की माँ कैसी है, अमन की बहन कैसी है, अमन के पिता कैसे हैं, कोई नहीं पूछने आएगा। तो कम से कम उस हालात में तो पहुँचना चाहिए जिस हालात में इन्हें वाकई में ज़रूरत है सहारे की। आप पहुँचिए, अगर सरकार से कुछ इनकी मदद दिलवा सकते हैं तो मदद दिलवाइए इस परिवार को। पिता से बातचीत, क्या पिता बातचीत करेगा? बातचीत तो हम करना चाहते थे लेकिन बातचीत करने की स्थिति नहीं लग रही थी। ऑफ कैमरे हमसे बहुत कुछ उन्होंने कहा, अपने बारे में बताया कि मैं पूरी ज़बानी मेरी बर्बाद हो गई इन्हीं चीज़ों में, झंझट में पड़ के। मुझे बहुत परेशान किया है प्रशासन ने, बहुत सारा कुछ हमसे साझा किए। वो एक उम्मीद लगी कि नहीं अब अमन हमारा लड़का बड़ा हो गया है, कुछ कमाएगा तो हमारे जो दुख के दिन थे हम उनको भूल जाएंगे। लेकिन उस पिता को सोचे कि इतना दुख है कि इसका कल्पना कोई कर नहीं सकता। बस ये है कि अब सहारा अगर कोई बन जाए किसी तरीके से, और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ये है परिवार की आर्थिक मदद, और जो अपराधी हैं उसमें उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप जी, एक चीज़ और चर्चा हम सुन रहे हैं कि प्रशासन के लोग ये बात कह रहे थे कि अजय अगर ले गया होगा तो कुछ कर दिया होगा। चांदा थाने से ही प्रशासन ने ही एक क्रिमिनल ऑफेंस को बढ़ावा दिया है। उनको हर एक व्यक्ति के बारे में पता है कौन किस प्रकार का व्यक्ति है। और हम इसमें ये भी बताना चाहते हैं, जब क्रिमिनल ऑफेंस की बात हुई है तो जो सस्पेक्ट में सबसे पहले मुझे अजय विजय के घर ही लेके जाया गया। यानी उनको ये चीज़ पहले से पता थी यहाँ के लोग ऐसा करते हैं, और हाल ही में उसमें से शायद कोई व्यक्ति 1 महीने पहले जेल से छूट के आया था। तो प्रशासन को अगर ये सब चीज़ें पता होते हुए भी अगर वो एक्शन नहीं लेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये चांदा जैसा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आज तो चलो कोई गया है, कल को बहन बेटियां भी जाने लगेंगी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी रात में घर ना निकले। किसी के घर गिरफ्तारी अगर उन लोगों की नहीं हो पा रही तो भय तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के भी जहन में होगा कि हो सकता है वो बाहर घूम रहे हों और फिर किसी और घटना को अंजाम दे दे। वो हो सकता है, मैं अभी मीडिया में बोल रहा हूँ, अगर मैं हूँ कल को मेरे को भी कुछ हो सकता है। और उन अमन के पिताजी को हो सकता है, कल को घर में सबको बाहर इधर उधर निकलना है, जो जितने भी लोग मेरे सपोर्ट में खड़े हैं किसी को भी कुछ कर लेंगे कि फ़लाना आदमी फ़लाना था वहाँ पर।
तो इतने बड़े अपराधी अगर छूट रहे हैं तो प्रशासन बहुत कमज़ोर है, वो किसी काम का नहीं है फिर। बस एक वही है आखिरी उम्मीद कि डीएम साहब अगर उस पर प्रॉपरली एक्शन लेंगे तो हमें लगता है कि कुछ हो सकता है। यदि वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर हम कुछ कह ही नहीं सकते। फिर तमाम घटनाएं को हम लोग कवरेज करते रहते हैं। जब विवाद किसी दो जातियों में हो तो फिर राजनीति वहाँ बड़ी तगड़ी होती है। उस समाज के लोग जिनके साथ घटना हुई, उस समाज के लोगों की गाड़ियों की कतार जो है ना, वो घर से लेकर 2-2 किलोमीटर तक रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ दो जातियों का मामला होता है और यहाँ कोई साथ देने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जो अपराधियों के नाम जुड़े हुए हैं वो भी यादव हैं और जो हुई है वो भी अमन यादव था। तो क्या अपराधी के विरोध में नहीं बोल सकते हैं आप लोग? अपराधी का कोई जाति धर्म थोड़ी ना होता है, वो अपराधी है तो है, वो किसी लिया है तो उसे सज़ा होनी चाहिए, इतना तो कह सकते हैं। इससे थोड़ी ना होगा कि आपका वोट कट जाएगा। आपके जो समर्थक हैं वो आपके साथ होंगे, लेकिन जब आप इस तरीके से कहेंगे कि नहीं वो अपराधी है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, इतना तो कह सकते हैं इस परिवार के साथ खड़े होकर। चलिए, अब एक आखिरी उम्मीद थी कि जिलाधिकारी आएंगे तो शायद मुझे इंसाफ के रूप में कुछ मेरा प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। वो भी आए, उनसे भी बातचीत हुई, अंतिम संस्कार हो रहा है। इस वक्त हम अंतिम संस्कार स्थल पर ही हैं। उम्मीद करते हैं कि अमन के परिवार के साथ इंसाफ होगा और जो भी इनकी मांग है उस मांग पर सरकार प्रशासन काम करेगी। और अगर प्रशासन की नज़र में कोई इस तरीके के पेशेवर अपराधी घूम रहे हैं जिनको ये पता है कि नहीं ये इस तरीके का काम कर सकता है, तो प्रशासन को भी इस बात की निगरानी करनी चाहिए, ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए। नहीं तो फिर एक बार छूट दे देंगे आप तो उनका हौसला बढ़ जाता है। जेल से छूटेंगे फिर उनका हौसला बढ़ गया, चलो हम किसी को निपटा देंगे तो मेरे साथ कुछ होने वाला नहीं, फिर से हम जेल से छूट जाएंगे। तो एक सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई हो कि ऐसे मानसिकता के जो लोग समाज में हैं उन्हें एक बार भय लगे, उनकी रूह कांपे कि नहीं यार, अगर हम भी कोई घटना को अंजाम देंगे तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मेरे परिवार के साथ ऐसा होगा। तो कम से कम इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो समाज में।